हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी प्रोनाउन की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास। आपको पता ही है, मैं एक ग्रामर सीरीज़ लेकर के आया हुआ हूँ जिसमें मैंने आपको नाउन चैप्टर जो है वो कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसमें ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके यूसेज होते हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट यूजेज होते हैं, उनके डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसके से रिलेटेड जो एरर्स होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एरर्स, वो मैंने करा दिए हैं आपको। उसी तरीके से प्रोनाउन चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप इनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है गोल्डन एजुकेशन में। जा करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्रोनाउन की प्लेलिस्ट बना ली है, उसमें ऑलरेडी वीडियोज़ डाल दी हैं और ये हमारी एक और वीडियो प्रोनाउन चैप्टर की होने जा रही है। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। अब आपको पता है मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। तो प्लीज़ आप अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं तो उनको मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने देख लिए हैं या अगर आपको पहले से आता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो क्या है, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूसेज या फिर रूल्स आप इसको कह सकते हो, जो पेपर में आते हैं मैक्सिमम। कुछ बेसिक्स होती हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दी हैं, फिर और है यूजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन से रिलेटेड, वो मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला रूल क्या है, पहला रूल कह रहा है वाइल, पहला एक सेकेंड, पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कह रहा है वाइल रिफरिंग टू पर्सनल प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वी नीड टू फॉलो। अब देखो साफ सी बात है, अगर हमारे पास, देखो मैंने आपको पहले 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 भी बता रहा हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप उसको देख सकते हैं, और अगर आपको पहले से चीज़ें आती हैं तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है। साफ सी बात वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तीन पर्सन एक साथ आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए, अब वो क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर वो आ जाएँ तो किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। देखो व्हेन द पर्सनल प्रोनाउन आर सिंगुलर, अगर वो सबके सब सिंगुलर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी होता है और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल में भी होता है। अगर वो सिंगुलर हैं तो हम क्या करते हैं, कौन से रूल को फॉलो करते हैं, 2 3 1 को फॉलो करते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। और अगर अगर वो प्लूरल में है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल में भी होता है, और अगर वो प्लूरल में है तो वो किसको फॉलो करेंगे, 1 2 एंड 3 को फॉलो करेंगे। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड मैं क्या लिखा रखा हूँ, एरर देखो आपको दिख रहा होगा साफ साफ क्या लिखा हुआ है, शी, आई एंड यू। देखो तीन लिखे हुए ना, तीन प्रोनाउन लगा रखे हैं मैंने, पर्सनल प्रोनाउन तीन लगा रखे हैं, तीन लगा रखे, शी भी लिखा हुआ है, आई भी लिखा हुआ है और यू भी लिखा हुआ है। तो किस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे, तो देखो इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमको ये अगर तीनों के तीन सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो क्या इसको इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, नहीं। हमने ये क्या थर्ड पर्सन होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये कौन सा सेकंड पर्सन होता है, क्या बोला मैंने, 2 3 1 को फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा यू सेकंड पर्सन, फिर आएगा शी थर्ड पर्सन, फिर आएगा आई। यू, शी एंड आई आर सेलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग आवर स्कूल एट द क्विज कॉम्पिटिशन। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 2 3 1 वाली बात याद रखना, लेकिन वो कौन से केस में चलेगी वाली बात भी याद रखना, सिंगुलर होगा जब जब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तीनों के तीनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे तब। अगर वो प्लूरल हो, दूसरी केस मैंने बताया था, अगर वो प्लूरल हो तो क्या हो जाएगा, जैसे दे, यू एंड वी लिख दिया इसने, अब दे भी प्लूरल है, यू भी यहाँ पर प्लूरल की तरह यूज हो रहा है और वी भी क्या है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल में क्या हुआ, तो याद है ना, प्लूरल में होता है 1 2 3, प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में यूज़ करते हैं 1 2 3 को, इसलिए क्या लिखा हुआ है, वी, यू एंड दे। वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल, और दे क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इसलिए क्या आएगा, 1 2 3, शुड फॉरगेट द पास्ट डिस्प्यूट्स एंड शुड स्टार्ट अफ्रेश। तो देखो ये क्या हो गया गलत और ये क्या हो गया सही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या बताया, देखो मैंने आपको बस ये बात बताई हुई है कि देखो नाउन प्रोनाउन में केसेस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, कौन होता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो लिसनर। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, विच वी टॉक अबाउट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर भी होते हैं और ये क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, और ये क्या होता है, प्लूरल भी होते हैं। अगर ये तीनों के तीनों सिंगुलर हैं तो रूल फॉलो होगा 2 3 1 का, और अगर तीनों के तीनों प्लूरल हैं तो रूल फॉलो क्या होगा, 1 2 3 का। ये वाली बात आप बिल्कुल बेसिक बात है, ये वाली बात आप याद रखना, इसी रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए। अब आ चुका है आपके लिए सेकंड रूल। पहला रूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो सेकंड रूल क्या कह रहा है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद इट emphasizes a pronoun, the pronoun following the
टू बी वर्ब शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। वो कह रहा है कि जब भी हम इट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है इट भी नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है थर्ड पर्सन होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है इट। तो जब इट होगा और उसका टू बी वर्ब आ रखी, टू बी वर्ब मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ऐसा सोच लो आप, ठीक है। बी टू बी मतलब बी वर्ब है। तो जब भी उसके बाद वर्ब आ जाए, इट के बाद अगर वर्ब आ जाए तो हमेशा क्या लिखना है, उसके बाद सब्जेक्टिव केस लिखना है। अब सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये मैंने आपको प्रोनाउन में बता ही दिया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। याद है ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस, मैंने 3 केस याद कराए थे आपको। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई, इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, और इसी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए माइन, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या था, माई। याद है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बातें बता रखी थी, वही कह रहा है। तो उसके बाद हमेशा इट के बाद कौन सा केस लगेगा, वो कह रहा है सब्जेक्ट। बस इतनी बात याद रखो आप। वो कहना चाह रहा है कि इट के बाद कौन सा केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा। कैसे लिखा हुआ है, इट वॉज हिम, तो क्या हो जाएगा, गलत, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिम कौन सा केस होता है, ही होता है सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम, ठीक है। तो हिम क्या हो, ऑब्जेक्टिव गलत लग गया, तो इसलिए क्या लगेगा, इट वॉज ही। देखो इट लिखा है तो इट के बाद हमेशा अगर जब भी वर्ब आ जाए, इट के बाद वर्ब आ जाए तो उसके बाद कौन सा केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो जनरली क्या होता है, पहले सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस, वर्ब, और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इट के साथ क्या चलता है, उल्टा चलता है, बाद में वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 बातें मैंने आपको बता दी। क्या बताया मैंने, देखो अब अगर आपको नहीं पता होगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, तो आप प्लीज़ प्रोनाउन की स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख लें, वहाँ पर मैंने बेसिक्स में कंप्लीट बता रखा है वो, ठीक है। कंप्लीट चार्ट मैंने बताया था, मैंने बोला भी था उस चार्ट को रेगुलर बनाना, तभी चीज़ें आके समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 कह रहा है ईदर, नीदर या ईच अदर आर यूज टू। याद रखना, ईदर, नीदर और ईच अदर हमेशा 2 को पॉइंट करते हैं। ईदर बोलते नहीं कि इन दोनों में से कोई भी एक, ईदर ऑफ द टू, नीदर ऑफ द टू मतलब दोनों में से कोई पसंद नहीं आ रहा, नीदर ऑफ टू। ईच अदर भी किसके लिए, तो ये तीनों के तीनों हमेशा 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 में से कोई एक, ठीक है ना, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं 2 नाउन को साइमल्टेनियसली। लेकिन एनी वन या नन या फिर वन अनदर, ये किसको रेफर करते हैं, 2 से ज़्यादा। ये किसको रेफर करते हैं, 2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ईदर ऑफ द 2 बॉयज़ होगा या ईदर ऑफ द 3 बॉयज़ होगा, ईदर ऑफ द 2 बॉयज़ होगा। और एनी वन ऑफ द 2 बॉयज़ या एनी वन ऑफ द 3 बॉयज़, एनी वन ऑफ द 3 बॉयज़ होगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा के लिए रेफर होता है। याद रखना, ईदर, नीदर और ईच अदर 2 के लिए यूज़ होगा, और इससे ज़्यादा के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए अगर आपको बात करनी है तो वो क्या बोलना है, एनी वन या फिर नन या फिर वन अनदर। ये बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करना है, तब जाके आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, एनी वन ऑफ हिज फार्म्स फ्रैक्चर्ड इन द एक्सीडेंट। अगला क्या लिखा हुआ देखो, एनी वन ऑफ हिज आर्म्स, उस आर्म्स कितने होंगे, बाजू, बाजू कितने होंगे, खुद दिमाग लगाओ। जो आर्म्स मतलब होता है हाथ, हाथ कितने होंगे, 2 होंगे। तो क्या एनी वन के साथ 2 लगेगा, नहीं, अभी हमने पढ़ा ईदर, नीदर और ईच अदर के साथ क्या लगता है, 2 के लिए यूज होता है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो इसलिए क्या आएगा, ईदर ऑफ हिज आर्म, 2 के लिए क्या लगता है, ईदर लगता है, क्या लगता है, ईदर लगता है। वैसे ही देखो नन का प्रयोग क्या कर रखा है, नन ऑफ द वॉचेस शोज द डेट। अगला क्या लिखा, नीदर ऑफ द वॉचेस शोज द डेट। अगर 2 के बारे में बात हो रही है तो नन का प्रयोग 2 के लिए नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, नीदर ऑफ द वॉचेस शोज द डेट, क्या होगा, ये से हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप 2 की बात कर रहे हो तो 2 में आपको या तो ईदर लगाना है, या तो नीदर लगाना है, या तो ईच अदर लगाना है। यही केवल 2 की बात करेंगे, अगर 2 में से किसी एक की बात कर रहे होंगे आप, ठीक है। 2 में से किसी एक की बात, 2 में से किसी की भी नहीं, और ईच अदर मतलब 2 का साइमल्टेनियस रिलेशन दिखा रहे होंगे ईच अदर में। और वही आप 2 से ज़्यादा के लिए बात कर रहे होंगे तो ईदर नहीं लगाना, क्या लगाना, एनी वन लगाना। 2 से ज़्यादा में से किसी के लिए भी नहीं बात कर रहे होंगे तो क्या लगाना, नन लगाना आप, ठीक है। और 2 से ज़्यादा लोग अगर साइमल्टेनियसली बात कर रहे होंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ें बात कर रही होंगी, तो वो तब क्या बोलोगे आप, वन अनदर बोलोगे, क्या बोलोगे, वन अनदर, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेसिक बात बताई मैंने। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया आपको, देखो मैं रिवाइज करवा लेता हूँ हल्का सा। मैंने आपको बताया कि देखो पहले तो ये वाली बात आप बिल्कुल याद रखना कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ज़्यादा बिल्कुल फटाफट नहीं लेकर जाऊँगा, बेसिक से लेकर के जाऊँगा बिल्कुल, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला अगर डिफरेंट पर्सनस आ जाए पर्सनल प्रोनाउन के तो हम कौन से रूल फॉलो करते हैं, अगर वो सिंगुलर होंगे। अब पर्सनल क्या होते हैं, डिफरेंट पर्सनस क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पहले ही बता रखा है, ठीक है। वरना मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, सेकंड पर्सन मतलब लिसनर, और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात होती है, ठीक है। अगर वो तीनों के तीनों सिंगुलर हैं तो क्या रूल फॉलो करोगे, 2 3 1 वाला। और अगर वो तीनों के तीनों प्लूरल हैं तो क्या फॉलो करोगे, 1 2 3 वाला। बाद में याद आगे समझ में, 2 3 1 और 1 2 3, ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में। गॉट इट,
अगला देखो क्या बोला मैंने, ये उसके एग्जांपल दिए थे मैंने। अगला मैंने क्या बोला, अगला मैंने आपको बोला कि जब भी इट आ जाए, इट क्या होता है, इट होता है जैसे आई होता है फर्स्ट पर्सन, और यू का होता है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही मेल के लिए होता है और शी फीमेल के लिए होता है थर्ड पर्सन, और इट किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए थर्ड पर्सन है, तीनों के तीनों। तो जब भी इट का प्रयोग आप यूज़ करते हो उसके बाद अगर वर्ब आ रखी है तो आप हमेशा उसके बाद कौन सा केस यूज़ करोगे, सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है ना। आपको प्लीज़ वो पुराने वाली वीडियो देखनी है, वरना ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इट सब्जेक्टिव केस लगेगा, सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इट, तो जैसे लिखा हुआ है इट वॉज ही, तो इट आया, उसके बाद वर्ब आई, तो वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस लगाना है, केवल इट के साथ ही आएगा, ये वाली बात याद रखना। इट के साथ ही अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब के बाद कौन सी केस लगेगी, सब्जेक्टिव केस लगेगा। कौन सा केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा। अगला देखो क्या लिखा हुआ था, अगली बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताई कि याद रखना, ईदर, नीदर और ईच अदर कौन से केस में लगेंगे, ये बताएंगे आपको केवल दो के बारे में, और एनी वन, नन और वन अनदर ये किसके बारे में बताएंगे आपको, दो से ज़्यादा के बारे में आपको बात बताएंगे, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा था, याद रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिनमें क्या लगता है, सेल्फ, सिंगुलर, जो सिंगुलर पर्सन थे, क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब सिंगुलर थे तो क्या लग रहा था, सेल्फ लग रहा था। याद आ रहा है, मैंने चार्ट पूरा बनाया हुआ था, मैंने बोला वैसे चार्ट बनाना। और सेकंड पर्सन, थर्ड, और वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर प्लूरल हो तो उनके साथ क्या लग रहा था, सेल्फ्स, SELVES, सेल्फ्स लग रहा था। याद आ रहा है, ये मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही 2 वीडियोज़ में, लगातार 2 वीडियो में मैंने यही चीज़ें कराई, इसलिए मैं इस वीडियो में भी उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। 2 वीडियो मैंने स्टार्टिंग की प्रोनाउन की जो 2 वीडियो पढ़ाई उसमें मैंने वही बातें बताई हुई हैं। अब प्लीज़ उसमें केसेस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वो मैंने उसमें बता रखा है ऑलरेडी, तो आपको जाके फॉलो करना है, ठीक है, उन वीडियोस को देखना है। उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आर नो, इनको कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के सेंटेंस और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कौन यूज़ होगा, ये तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन का कौन सा केस, प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन वाला, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, जॉन नाउन हो गया, एंड माई सेल्फ। अब प्रोनाउन का तुमने रिफ्लेक्सिव केस लगा लिया सब्जेक्ट के तौर पर, विल इन्वेस्टिगेट तो वर्ब हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। जॉन एंड आई विल इन्वेस्टिगेट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। विल इन्वेस्टिगेट हो गया वर्ब, और जॉन एंड आई, माई सेल्फ की जगह पे क्या लगाना पड़ जाएगा, आई लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन का कौन सा केस, पर्सनल प्रोनाउन वाला यूज़ होगा, ठीक है। माई ब्रदर बुकड टिकट्स टू हवाई फॉर माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ। अब वही ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगा दिया, माई सेल्फ लगा दिया, गलत। ऑब्जेक्ट में कभी माई सेल्फ नहीं लगाना है, रिफ्लेक्सिव केस ना तो सब्जेक्ट में लगाना है ना तो ऑब्जेक्ट में लगाना है। क्या लिखा हुआ है, माई ब्रदर बुकड टिकट्स टू हवाई फॉर माई हस्बैंड एंड मी। तो आपको बात समझ में आएगी, जो रिफ्लेक्सिव केस होगा उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा रिफ्लेक्सिव केस का, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अब देखो क्या बात है कि पजेसिव प्रोनाउन आ गया। देखो एक हल्की सी बात बताया, तो वैसे मैंने ये बता रखा है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में रिवाइज करो, क्या था पजेसिव प्रोनाउन। देखो कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती थी, क्योंकि कमेंट्स में बच्चे लिख रहे थे सर पजेसिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा और बता दो। वैसे मैंने पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, उन दोनों में ऑलरेडी आपको डिफरेंस बता रखा है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पजेसिव प्रोनाउन रिप्लेसेस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी क्लियर। जो क्या है, क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ये वाला एग्जांपल देखो, दिस बुक इज माई बुक एंड नॉर योर बुक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साउंड क्या कैसी आ रही है, बार बार रिपीटेटिव आ रही है, बार बार क्या बोलो, दिस बुक इज माई बुक नॉट योर बुक। कैसे लग रहा है आपको सुनने में, लग रहा है क्या यार बार बार बुक बुक बोलने पे लगे हो, क्योंकि नाउन को हम रिपीट नहीं करते, उसके जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करते हो। तो इसलिए क्या बोलोगे, दिस बुक इज माइन नॉट योर्स। तो इसलिए माई बुक, माई क्या हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, और माइन क्या हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। योर क्या हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, और योर्स क्या हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। वैसे ही मैंने बता रखा, नाउन से पहले कोई चीज़ आएगी तो हमेशा क्या आएगी, एडजेक्टिव आएगी। बुक क्या होता है, नाउन, उससे पहले क्या रखा है, एडजेक्टिव। बुक क्या होता है, नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। और इनकी जगह पे माई बुक की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइन, प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। योर बुक की जगह पे योर्स, याद आ रहा है मैंने बता रखा था आपको। तो ये साउंड रिपीटेटिव शो होता है, योर बुक, माई बुक, हिज बुक, दिस बुक, डैट बुक, ये। तो इसलिए इसकी जगह पे क्या करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई, जैसे माई शर्ट, देखो नाउन आ रहा है, नाउन से पहले कुछ भी बोलोगे तो हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव होगा, माई शर्ट। योर बुक इज़ न्यू, हिज पिलो इज सॉफ्ट, हर डॉल इज स्मॉल, इट्स बोन इज ओल्ड,
आवर बर्ड इज़ नॉइजी, देखो हर बार देखो नाउन के पहले लगा हुआ, देखो पिलो, हिज पिलो, बुक के पहले यूर लगा हुआ है, डॉग के पहले हर लगा हुआ है, बोन के पहले इट्स लगा हुआ है, बर्ड के पहले अवर लगा हुआ है, हाउस के पहले यूर लगा हुआ है, और कार के पहले क्या लिखा हुआ है, डियर लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। इनका वो क्या बनेगा, तो ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर और डियर, ये क्या होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इनके बाद आप नाउन बोलो, देखो आप आराम से इनके बाद क्या बोलने लग जाओगे, नाउन बोलने लग जाओगे। उसी तरीके से होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना, इन दोनों को मिलकर पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। माई शर्ट का क्या हो जाएगा, माइन, दिस शर्ट इज माइन, योर्स, द बुक इज योर्स, हिज, द पिलो इज हिज, हर्स, द डॉग इज हर्स। इट का कुछ भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अवर्स, द बर्ड इज अवर्स, और योर्स का क्या हो जाएगा, द हाउस इज योर्स, और दियर्स का क्या हो जाएगा, द कार इज दियर्स। तो किस तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव अलग अलग होते हैं मैंने बता दिया, रीज़न बता दिया कि साउंड नाउन बार बार रिपीट होता है तो उस रिपीटेशन को बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जो डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था। उसी तरीके से पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो नाउन बोलते हैं उसका रिपीटेशन के लिए हम क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा और माइन क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ, अगला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम अगली क्लास में करेंगे। पहले मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दोबारा करवा लेता हूँ। देखो तो मैंने क्या क्या बताया आपको, याद रखना, फटाफट नहीं भागना है, मैं आराम से कराऊंगा, 7 से 8 वीडियोज़ में प्रोनाउन कराऊंगा, ऐसे नहीं कि फटाफट 3 वीडियो में निपटा दिया, नहीं, धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 वीडियोज़ में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया प्रोनाउन क्या होता है, उसके टाइप्स बताए, पर्सन्स बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनका सिंगुलर फॉर्म, उनका प्लूरल फॉर्म, केसेस बताए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस, तो सारा जब अच्छे ढंग से क्लियर हो गया, इसलिए उसके बाद में किस पाया, अब थोड़े इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स पाया। तो पहला रूल्स क्या बताया मैंने आपको, मैंने बोला अगर डिफरेंट पर्सन यूज़ होंगे पर्सनल प्रोनाउन के, जैसे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सीट होता नहीं होता, तो उनके साथ कौन सा लगेगा, 2, 3, 1 वाला रूल लगेगा, जब वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। और अगर वो प्लूरल होंगे तो कौन सा केस लगेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, 1, 2, 3 वाला रूल लगेगा। तो पहला रूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात क्या बताई, उसके मैंने कुछ एग्जांपल बताए आपको। दूसरी बात क्या बताई, मैंने बोला कहीं पर भी इट आ गया, इट क्या होता है, थर्ड पर्सन नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो थर्ड पर्सन नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है इट। कहीं पर भी अगर इट आ गया और उसके बाद अगर वर्ब आ गया है तो हमेशा कौन सा केस लगता है, सब्जेक्टिव केस, उल्टा चलता है। जबकि एक्चुअली में क्या होता है, पहले सब्जेक्टिव केस आता है, फिर वर्ब आता है, फिर कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे ही लाइक्स यू, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्टिव केस वर्ब और यू ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन इट में उल्टा चलता है, इसलिए ये रूल इंपॉर्टेंट होता है। इट सब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब, और इसके बाद भी कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ही आएगा, ही में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए वाली बात याद रखना। अगली बात क्या बताई, अगर 2 आदमियों के, 2 पर्सन्स के लिए बात हो रही होगी, 2 में से कोई एक या दोनों, तो क्या होगा, या तो ईदर बोलोगे, या तो नीदर बोलोगे, या तो ईच अदर बोलोगे, ठीक है। और इनसे ज़्यादा के लिए अगर बात करनी है तो एनीवन बोलोगे, नन बोलोगे, या फिर वन अनदर बोलोगे। याद रखना, बार बार एक चार्ट बना देना, उधर इस तरफ लिखना ईदर, नीदर और ईच अदर, और यहाँ पर 2 के लिए, और 2 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एनीवन, नन या फिर वन अनदर, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो याद रखना, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कभी भी नहीं करना है। देखो क्या जैसे लिखा हुआ ना, जॉन एंड माई सेल्फ विल इन्वेस्टिगेट, विल इन्वेस्टिगेट हो गया वर्ब, और आपने सब्जेक्ट लगा दिया माई सेल्फ, गलत हो गया, ठीक है। माई सेल्फ की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, किसका माई सेल्फ होता है, आई का बनता है माई सेल्फ, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई लगाना पड़ेगा। वैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पर माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ, गलत, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट केस, माई हस्बैंड एंड मी बोलना पड़ेगा। अगला देखो क्या बताया मैंने आपको एक बार फिर बताया पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये लाइन पढ़ो आप, दिस बुक, क्या लिखा हुआ है, दिस बुक इज़ माई बुक एंड नो योर बुक। कैसा लग रहा है पढ़ने में, काफ़ी अटपटा लग रहा है कि ये बुक मेरी बुक है ना कि तुम्हारी बुक है। साउंड्स रिपीटेटिव, तो रिपीटेशन का तो ग्रामर है बहुत बेकार यूज़ है कॉम्प्रिहेंशन में, रिपीटेशन तो अलाउ ही नहीं करता कोई। क्या बोलना पड़ेगा, दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बोलने में, ठीक है। तो वही चीज़ है, यही है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है
क्या होता है उसके बाद हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। देखो माई के बाद कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा आपको, माई बुक, माई कार, माई शर्ट, माई ब्रदर, माई सिस्टर, वैसे योर के साथ, वैसे हिज पिलो, हर डॉग, इट्स बोन, आवर बर्ड, योर हाउस, देयर कार। तो इस तरीके से होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ठीक है ना, तो इनको रिप्लेस करने के लिए क्या बोला जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, माई शर्ट के लिए क्या बोल दो आप, माइन बोल दो। योर बुक के लिए क्या बोल दो, योर्स। हिज बुक पिलो के लिए क्या बोल दो, हिज। हर डॉग के लिए क्या बोल दो, हर्स। इट्स बोन के लिए कोई नहीं बनेगा, इसका बन ही नहीं पाएगा। इट का कोई भी पॉजेसिव, याद रखना इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अवर बर्ड के लिए क्या बनेगा, अवर्स। योर हाउस के लिए क्या बनेगा, योर्स। और देयर कार के लिए क्या बनेगा, देयर्स। यहाँ पर नाउन चेंज हो सकता है लेकिन पॉजेसिव केस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में किस तरह का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट सेक्शन के लिए आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ आज। कमेंट सेक्शन के लिए क्या होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है इट्स से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना। आपको क्या बनाना है, इट्स से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना है, जो आपको क्या लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, फटाफट लेके चलेंगे, धीरे धीरे लेकर के चलेंगे ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको चैप्टर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ऐसे नाउन करा। उसके बाद फिर मैं एरर्स भी लिख कर आऊँगा, 100 इंपॉर्टेंट एरर्स भी लिख कर आऊँगा। चैप्टर फिर एरर, चैप्टर फिर इस तरीके से हम धीरे धीरे करके क्या कर देंगे, पूरा ग्रामर सीरीज़ भी खत्म कर देंगे। ठीक है, वोकैबुलरी आपकी खत्म ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसमें और वीडियोज़ कैसे मैं डाल सकूँ। तो क्या हो जाएगा, इट्स से रिलेटेड आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बना के किस में लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद वाला हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, इसमें रूल्स को क्या ले जाएंगे, हम आगे ले जाएंगे। और कई बच्चे बोले थे कि सर डेली PDF कहाँ पर मिलेगी। देखो जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर मैं वो भी अपलोड कर देता हूँ। क्या टेलीग्राम चैनल की लिंक अपलोड कर देता हूँ, उसी में मैं PDF डाल देता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी हमारे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।